नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के 2 दिवसीय दौरे पर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सर्किट हाउस के सामने स्मार्ट सिटी अंतर्गत 60 लाख से सौंदर्यकरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हाईवे पाथवे पर पौधारोपण भी किया। दतिया 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे राजनीतिक कटाक्ष पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कभी कभी अमृत भी लोगों को हजम नहीं होता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बीजेपी में आज बैठक को लेकर के बोले विश्वास सारंग, भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव का मतलब है अपने काम को लेकर वोट मांगना। भोपाल में स्कूल खोलने को लेकर के सारंग ने कहा, राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है, उसका पालन भोपाल में भी किया जाएगा। गाइडलाइन के साथ भोपाल में भी स्कूल खोलेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऑक्सीजन से हुई मौतों के सही आंकड़े पेश करने को लेकर के सारंग बोले, राहुल गांधी टीएस सिंहदेव पर दबाव बना रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ सरकार तो पहले ही कई बार कह चुकी है कि कोई मौत नहीं हुई है। बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर बोले सारंग, टीकाकरण में एमपी ने रिकॉर्ड बनाया। अगर बच्चों को भी वैक्सीन लगती है तो हम तैयार हैं कि जून को एक दिन में 17 लाख वैक्सीन लगाई गई। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। आज शाम 7 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी कल। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12 का परिणाम आज किया गया घोषित। इस साल 97.43% छात्र पास हुए। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा बोर्ड CGBSI ने दोपहर 12 बजे 12वीं क्लास के परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए। ग्वालियर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम 7 दिन में दूसरी बार ग्वालियर पहुंची। टीम ने जिला प्रशासन के साथ डबरा, भितरवार और घाटी गांव क्षेत्र में देखी जमीन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फिर से जमीन की तलाश करने का निर्देश दिया। AAI को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी की जरूरत है। इससे पहले 15 जुलाई को टीम ने साड़ा की काउंटर मैग्नेट सिटी में 850 हेक्टेयर जमीन देखी थी। एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक होने के कारण यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी नहीं मिल पाई। टीम ने लौटने के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ मीटिंग की है, जिसमें प्रशासन के कई और ऑप्शन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बताए गए। सीएम शिवराज ने पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को गहन पीड़ा सहन करने की शक्ति देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 19 लोग घायल हुए थे। सभी लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध से उन्हें बचाने के लिए इंदौर में 40 महिलाओं की एक विशेष टीम तैयार की जा रही है, जिन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। आज से सावन महीने की शुरुआत। शिव मंदिरों में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। कोरोना गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं ने फिर किए दर्शन। कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल के भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियमों के तहत श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के सनावद में 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल मांधाता के स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का अपना अलग ही महत्व है। सावन में यहां भगवान के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ओंकार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आह्वान होता है।
त्रिपुरी पर्वत पर भगवान विराजते हैं और जिसमें ओम के आकार का श्रद्धालु परिक्रमा कर नर्मदा स्नान के बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। रात में यहाँ भगवान के लिए पन्ना, हीरा, चौसर और पासा बिछाए जाते हैं। यहाँ मान्यता है कि भगवान रात को शयन के समय अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ बिछाए गए चौसर और पासे का खेल खेलते हैं। गोवा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तपोभूमि मठ में पूजा की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां वो एक विवाद को सुलझाने के लिए कीचड़ में उतर आए। जिले के सीतामऊ तहसील के पास लदूना गांव में जमीन विवाद सुलझाने के लिए और जन संवाद करने के लिए भारी बारिश में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे और हरदीप सिंह डंग ने ग्रामीणों से पूरे मामले को समझा और विवाद को सुलझाने की समझाइश दी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई। कोविड संक्रमित आवेदकों के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बनाया गया विशेष केंद्र कोविड संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में विशेष केंद्र बनाया जाएगा। विदिशा में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति बनी। इस दौरान बमुरिया पुल एवं जोहद नदी में पानी सड़क के ऊपर आ जाने के चलते विदिशा अशोकनगर मार्ग बंद हो गया। कई ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार हो रही बारिश के चलते नटरेन क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया तो सड़क पर खड़ा टैंकर भी तेज बहाव में बह गया। जोहद नदी में पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से निकल रहे थे और इस दौरान बारिश का दौर लगातार जारी था। मंदसौर जिले में लंबे समय से इंतजार के बाद हुई तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया। तेज बारिश के कारण नदी नाले आए उफान पर। तेज बारिश के कारण घरों में घुसा पानी, किसानों की फसल हुई चौपट। भारी बारिश के कारण गरोठ क्षेत्र दर्जन से अधिक गांव में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि की फसल नदी नालों में आए तेज बहाव में बह गई। किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। श्योपुर में शनिवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां 50 यात्रियों से भरी बस ड्राइवर की गलती से उफनती नदी के बीच रपटे पर पानी ज्यादा होने की वजह से फंस गई। स्थानीय लोगों ने बस के यात्रियों को बाहर निकाला। शमशाबाद में भारी बारिश के चलते नगर के कई वार्डों के घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। नालियां साफ न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर परिषद सीएमओ को इसकी सूचना दी गई। विदिशा के नटरेन में बाढ़ जैसे हालात बने। भारी बारिश के चलते संजय सागर बांध की मुख्य नहर टूटी और सेव से नागौर तक क्षतिग्रस्त हुई नहर। खेतों में भरा पानी, फसल हुई बर्बाद और बेतवा सहित तमाम नदियां उफान पर। शुजालपुर में देर रात से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। मोहम्मद खेड़ा में 7 साल का बच्चा नाले में बहा। शुजालपुर 7 साल का बच्चा नाले में बहने के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। सिवनी में लगातार हो रही झमाझम बारिश से सागर नदी उफान पर है। ग्राम खैरी से सागर नदी का पानी मकानों में घुसा। नदियों पर अतिक्रमण का दिखा असर। कान्हीवाड़ा पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद। पेंड्रा में पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश के बाद अब अमरकंटक का मौसम हुआ सुहाना। अमरकंटक जाने वाले सभी रास्तों में घना कोहरा और धुंध छाया। इसका असर गाड़ियों की आवाजाही और रफ्तार पर पड़ा। गाड़ियों को 2 दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा और वहीं सावन की शुरुआत और रविवार होने की वजह से अमरकंटक आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया।
भोपाल में पहली चलती वैक्सीनेशन सेंटर की हुई शुरुआत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का दिखाई हरी झंडी। भोपाल पहली चलती वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। अत्याधुनिक तकनीक से लैस है मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया जनता को समर्पित। दमोह जिले में घूम घूम कर लगाई जाएगी वैक्सीन। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर अज्ञात लोगों ने किया हमला अंबिकापुर में बंगाली चौक के पास हुआ। विधायक ने मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के परिवार के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। रामानुजगंज विधायक एवं सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बृहस्पति सिंह अंबिकापुर से रायपुर जाने के लिए अंबिकापुर पहुंचे थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार वालों पर लगाया हमले का आरोप। विधायक ने कहा उनके काफिले के सुरक्षा कर्मियों के वाहन को अंबिकापुर के बंगाली चौक के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रुकवाकर गाली गलौज की और वाहन में तोड़फोड़ की। विधायक ने इस गंभीर आरोप के साथ ही ये भी कहा कि पिछले दिनों उन्होंने अंबिकापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सीएम के लिए जो कसीदे पढ़े थे उसी के कारण उन पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद जिले की पुलिस और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से सरगुजा एसपी और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने में आवेदन किया। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी, जहां पर पीएससी परीक्षा देने के लिए छात्रों ने अपनी अच्छी भागीदारी दिखाई। जिला स्तर पर 1095 छात्र परीक्षा में बैठे, जिसमें 40 छात्रों की व्यवस्था एक अलग स्कूल में की गई। इंदौर के पास बड़गोंदा थाना क्षेत्र के कोदारिया गांव में नाबालिग लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर 16 लाख रुपए ठगे। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब लड़की 1 लाख रुपए की चोरी करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद से लड़की ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। सच्चाई सामने आने के बाद से लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में होशंगाबाद रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस दौरान कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हुई। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। भोपाल कार ट्रक की जोरदार भिड़ंत। हादसे के वक्त कार सवार शराब के नशे में था और 5 लोग कार में बुरी तरह से फंस गए थे। जेसीबी आयरन कटर से कार में फंसे 4 लोगों का शव निकाला गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के बरगवा गोरबी मुख्य मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। ऑटो और कार की भिड़ंत में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी होने से घंटों तक जाम लगा रहा। भोपाल में बोरी में लड़की की लाश मिलने में मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेमी ने हत्या कर बोरी में बंद कर फेंकी थी लाश। 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। आरोपी ने मैसेज कर लड़की को मिलने बुलाया था। पुलिस मामले की लव जिहाद के एंगल से जांच कर रही है। पड़ोस का रहने वाला आरोपी हत्या कर फरार है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 हाथियों के आवाजाही से कई किसानों की खेती में लगे धान की फसल के थराकों चौपट। हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी हाथियों के उत्पात से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 हाथियों के दल ने पसान में बीजाडांड में 6 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा। 9 किसानों के खेतों में लगे धान की फसल के थराक को चट कर गए। हाथियों की आवाजाही से कई किसानों के खेतों की फसल चौपट। हाथियों का दल विशेष रूप से रात को सक्रिय हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी रात भर परेशान होते रहे। हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी हाथियों के उत्पात से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर रहे हैं। घरों को तोड़े जाने और फसलों के नुकसान को लेकर के अब ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ी।
पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम का 79वां संस्करण। कोरोना महामारी और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम को लेकर की चर्चा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देख मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा था। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा कि विजय भव। पीएम ने कहा, कल कारगिल विजय दिवस है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है और इस बार यह गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा। इस 15 अगस्त को देश अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हथकरघा दिवस पर कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के साथ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हथकरघा कमाई का बहुत बड़ा साधन है। शाहपुरा मंडल में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का आयोजन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शाहपुरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। टेनिस डबल्स के पहले राउंड में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना यूक्रेन के नादिया किचेनोक और ल्यूडमिला से हार गई। शूटिंग में मनु भाकर और यशस्विनी सिंह देशवाल हारी और टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। दोनों का यह पहला ओलंपिक है। केरल में 2 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में जीका के कुल मामलों की संख्या 46 हो चुकी है। इनमें से 5 मरीजों का इलाज जारी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 51,18,210 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 43,31,50,864 हुआ। भारत में 49,742 नए मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,13,71,901 हुई है। कुल मौतों की संख्या 4,20,551। 39,972 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,05,43,138 हुई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,212। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 66 नए मामले और 52 रिकवरी दर्ज की गई है। इस अवधि में कोई मौत नहीं हुई है और सक्रिय मामले 587। उत्तराखंड में आज 33 नए मामले सामने आए हैं और 28 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 611। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 1,819 नए मामले, 2,583 रिकवरी और 27 मौतें रिपोर्ट की गई। सक्रिय मामले 24,025। केरल में आज 18,531 नए मामले सामने आए हैं। 15,507 रिकवरी और 98 मौत दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 1,38,124। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,174 नए मामले सामने आए हैं। 2,737 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कुल सक्रिय मामले 22,358। दिल्ली में अनलॉक 8 का ऐलान। 26 जुलाई से मेट्रो बसें फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगी। 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स खुलेंगे और दिल्ली में अनलॉक 8 का आगाज हो गया है। हरियाणा सरकार ने कुछ और ढील के साथ कोविड प्रतिबंधों को 2 अगस्त तक बढ़ाया है। इस दौरान आवश्यक कार्यों को अनुमति दी गई है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग करने वालों से सख्ती से निपटे, बिना डरे वोट देना हर नागरिक का हक है।
श्रीनगर में 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति द्रास मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलावा कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही दौरे के दौरान अधिकारियों की तैनाती का खाका खींचा गया। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है। सूत्रों ने बताया कि दौरे को देखते हुए घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। दावा किया गया है कि उनसे बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। रांची पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके परिवार का दावा है कि उनमें से एक सब्जी बेचने वाला और दूसरा दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस ने इन्हें 2 दिन पहले बोकारो में घर से उठाया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात किया है। ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया है। ये लेह की 14 कॉपर्स की मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी को किया गया ढेर। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम की संख्या 26 से बढ़ाकर के 34 की। ये इलाके भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। गुरु पूर्णिमा पर जोधपुर जेल से हॉस्पिटल आया आसाराम। एक झलक पाने के लिए महिलाओं समेत बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। पॉर्न मूवीज में मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी भी पुलिस के रडार पर। मुंबई पुलिस को प्रॉपर्टी सेल की टीम की 6 घंटे की पूछताछ में एक्ट्रेस ने कहा कि हॉटशॉट ऐप क्या है और किस तरह काम करता है ये उन्हें नहीं पता था। शिल्पा शेट्टी ने पुलिस से कहा राज निर्दोष है। उनके पार्टनर और कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। पति बेकसूर है और पार्टनर ने नाम इस्तेमाल किया।